निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 1। अभ्यास 1.1। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है आपका 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सॉल्यूशन देखिए, 140 को 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14। फिर आप इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। हमें सबसे छोटे से छोटे नंबर से क्रॉस करना है। अब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। 7 को 7 से क्रॉस करेंगे क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या भी और किसी नंबर से कटने वाला तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको 7 को 7 से ही काट देंगे। तो यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें किस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना में 7। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 बार यहाँ पर मल्टीपल में 2 बार है गुना में, तो आप इसको 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7 इस प्रकार से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? 156। और ये वो क्वेश्चन है जो अब की बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया था। शायद आपने ना देखा हो, मैं आपको दिखा दूंगा। 156 बिल्कुल सेम टू सेम इसको भी हमें ऐसे ही सोल्व करना है। 156, 2 सत्ते 14, बचा यहाँ पर 1, 16 बन गया, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, बचा 1, 2 नीम 18। उसके बाद हमारा 3 के पहाड़े से क्रॉस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 फिर से अभाज्य संख्या आ गई, अभी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाली है, इसीलिए हम इसको 13 को 13 से ही विभाजित कर देंगे। 13 एकम 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड हमें इस प्रकार प्राप्त होंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 को यहाँ पर डबल मल्टीपल है, इसलिए हम इसके का काम करेंगे, 2 को 2 की पावर 2 गुना 3 गुना में यहाँ पर 13। ये हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए 156 के। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, ये 1 नंबर में अब की बार पूछा गया था। देखिए, 156 का अभाज्य गुणांक, ये देखिए आप, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार ये इसके 4 ऑप्शन आए थे और 1 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा बोर्ड का 2025। देखिए आप, 2025 आपको दिख रहा होगा, अभी की बार का ही क्वेश्चन पेपर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? 3825। 3825 सॉल्यूशन देखिए आप इसका। 3825, अगर किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 0 या फिर 5 हो तो वो पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप ये ध्यान रखें कि यदि लास्ट का नंबर में 0 का एक अंक आपका 0 या फिर 5 है तो पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, बचे कितने आपके यहाँ पर 3, 32 बन जाएगा। 5 छिक्के 30, बचे आपके यहाँ पर 2, 5 पंजे 25। फिर से हम इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, बचे आपके 2, 5 पंजे 25, बचा आपका यहाँ पे 1, 15 बन गया। 5 तिया 15,
अब इसको 3 से क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि 3 पंचे 15 और 3 एकम 3। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम छोटे से छोटे नंबर से इसको डिवाइड करें। 3 से आपका जो 51 कट जाएगा, 17 क्योंकि 51 होते हैं, 3 एकम 3 बचे यहाँ पे 2, 3 सत्ते 21। आगे बढ़ेंगे, 17 एकम 17, ये भी आपका क्रॉस हो गया। 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, जो छोटे गुणनखंड होते हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 17। ठीक है जी, ये हमें बच्चों प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें बच्चों 5005। 5005 सॉल्यूशन देखेंगे इसका। 5005 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 के पाड़े से कट जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक अगर 5 है या 0 हो, वो पूरा नंबर आपका 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5, 0 को विभाजित करेंगे 0, 5 का पाड़ा 0 में पढ़ेंगे 0 बार चलेगा, 5 का पाड़ा 1 में पढ़ेंगे 5 एकम 5। अब आपको 1001 नंबर नीचे प्राप्त हुआ, ये हमारा किसी से कटने वाला नहीं है, तो हम इसको इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कोई भी नंबर खुद का मल्टीपल ज़रूर होता है, इसलिए वो खुद से सेल्फ से ज़रूर डिवाइड होता है। 1000 एकम 1000, एक बार ये क्रॉस हो गया। तो 5000 के गुणनखंड हमें किस प्रकार, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार प्राप्त हुए हैं? 5005 इक्वल टू बराबर है 5 गुना 1001। इस प्रकार हमें ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया था हमें? 7429। 7429 का सॉल्यूशन देखिए। 7429 हम इसको किस से काटेंगे, इसको ट्राई करके देखते हैं कि हमारा नंबर किस किस से डिविजिबल हो सकता है। तो हम इसको देखते हैं, पहले 7 से देखते हैं। 7 निम 63, 7 धाम 70, बचे यहाँ पर 4, 7 6 42, 7 से नहीं कटने वाला ये। 11 से भी मुझको नहीं लग रहा है, 11 छिक्का 66, 11 7 77 नहीं, 13 से, 13 पंजे 65, बचे यहाँ पर 9, 13 7 91, 13 6 78। हम इसको जो है 17 से ट्राई करके देखते हैं, लग रहा है कि 17 से क्रॉस हो जाएगा। 17 चौका 68, 17 चौके 68, 4 बार चलेगा। बचे कितने यहाँ पर? 68 6 62 बचेंगे। 17 51, 17 51, 62 में से 51 चले जाएंगे, बचेंगे कितने? 10 बचेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ 9 लगा देंगे तो 109 हो गया। 17 7 119, तो ये हमारा 17 से डिवाइड हो गया। उसके बाद ये हमारा किससे डिवाइड होगा? 19 दूनी 38, बचे कितने यहाँ पर? 19 3 और 2 5, 19 57, 19 से क्रॉस हो जाएगा। 19 दूनी 38, बचे यहाँ पर हमारे 5, 19 57। अब लास्ट में हमारा 23, हम 23 से क्रॉस करेंगे, 23 बन जा 23, 23 से कम 23। तो 7429 बराबर लिखेंगे बच्चों 17 गुना 19 गुना 23। तो इस प्रकार हमें इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। ये हमारे जो है पहले के सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन एक बार दिखा दूं, देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है?
क्योंकि मुझे बार बार फिर बुक रखने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो ये बुक है न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है। तो इसमें आपके जो भी एनसीईआरटी थी हमारी पुरानी वाली, वो तो सारे क्वेश्चन हैं ही, और बाकी और जो है एडिशनल नए क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर दिए हैं। जो एग्जाम्पल्स वगैरह थे पुरानी एनसीईआरटी में, तो वो भी क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर दिए हैं। मैंने कई किताबों में देखा कि भाई ये क्वेश्चन कुछ अलग तो नहीं है, तो मैंने चेक किया और ये पाया कि सारे क्वेश्चन जो थे वो एग्जाम्पल्स थे दूसरी बुकों में, तो वो क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बाकी 7 तक क्वेश्चन आपके वो सेम टू सेम है जो पुरानी एनसीईआरटी में है, और कुछ क्वेश्चन नए भी हैं वो भी आपके ऐड किए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन का मैं रीडिंग आपको करके दिखा देता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्वपूर्ण समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM, जो हमें नीचे युग्म दे रखे हैं यहाँ पर, इनका हमें मैस है और लेस है दोनों निकालने हैं। ठीक है, HCF और LCM दोनों निकालने हैं, और ये जांच करके बताने कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जो ये संख्या है इन दोनों का गुणनफल, यहाँ पर 26 हमें दिया है और यहाँ पे 91, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, मैं किताब को साइड में रख देता हूँ और उसके बाद हम बारी बारी से इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। सेकंड का क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए दूसरे पेन का यूज करूँगा। 26, 26 और 91, 26 और 91 मुझे दो नंबर दिए गए हैं। अब मैं इनका हल करूँगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 के गुणनखंड कर लेता हूँ। तो जब मैं 26 के गुणनखंड करूँगा, ये मेरा 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इसको 13 को 13 से क्रॉस कर देंगे, 13 एकम 13। तो इस प्रकार मुझे 26 के गुणनखंड जो प्राप्त होंगे, 26 बराबर 2 गुना 13, गुना में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 हर किसी का मल्टीपल होता है, तो इसलिए हम 8 यहाँ पर 1 भी राइट कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। दूसरा मेरे पास 91 है, 91 मुझे दिया गया है, और 91 मेरा 13 से कट जाता है। 13 के पहाड़े में आपका आ जाएगा 13 से 91, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटा टेबल हो, तो मैं 7 से इसको काट लेता हूँ। 7 एकम 7 बचे यहाँ पे 2, 21 बन जाएगा, 7 तिया 21 हो गए। अब इसको 13 को 13 से क्रॉस कर दीजिए, 13 एकम 13। तो इस प्रकार 91 के मुझे जो फैक्टर प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से अभाज्य गुणनखंड, 91 बराबर 7 गुना 13 और गुना में यहाँ पर 1 मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी होता क्या है कि कुछ भी कॉमन ना होता है, ना तो 26 91 है, अगर कोई ऐसा नंबर भी आ जाता है कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, हम लोग ये सोच लेते हैं या विद्यार्थी ये सोच लेता है कि इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 0। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी 1 राइट किया, इसमें भी 26 के फैक्टर में भी और 91 के फैक्टर में भी मैंने यहाँ पे 1 राइट किया मल्टीपल में, ताकि ऐसा कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में ना रहे। अब मैं बारी बारी से यहाँ से जो है सबसे पहले HCF निकालूंगा। तो HCF आप ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर भी है आपका, एक यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद 13 आपका इसमें भी है, 13 आपका इसमें भी है, तो मैंने यहाँ पे एक 13 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मुझे HCF क्या प्राप्त हो गया यहाँ से, 13 एकम 13। अब मुझे क्या निकालना है, दूसरा मुझे निकालना है LCM। अब LCM निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें लिखूँगा जो मेरा HCF होता है, जो दोनों में सेम टू सेम होता है। तो ऊपर क्या था, एक तो 1 था और दूसरा मुझे नंबर मिला था 13। अब मैं इसमें वो भी मल्टीपल लिखूँगा जो दोनों में एक जैसे नहीं हैं। 13 इसमें भी था, 13 इसमें भी था, 13 चला गया, 1 इसमें भी था, 1 इसमें भी था, 1 भी चला गया बाहर, ये दोनों बाहर आ गए। अब यहाँ पर क्या बचता है, इसमें 2 बच गया, जो शेष है वो भी मैं यहाँ पर गुना में लिखूँगा, और यहाँ पर क्या बचा हुआ, यहाँ पे 7 है, तो 7 को भी मैं गुना में लिखूँगा।
अब इन सभी की गुना मुझे कंप्लीट करनी है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 गुना 7, तो 7 से 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 को 2 का हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे यहाँ से 18, तो 182 मुझे प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे जांच करनी है, ठीक है। मैं ज़रा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है यहाँ से सेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे, प्रॉपर तरीके से वीडियो में आपको नज़र आ जाए। थोड़ा सा मैं और इसको साइड कर लेता हूँ। देखिए अब मुझे जांच करनी है इसकी, ठीक है। तो जांच मुझे क्या करना है, जांच, मैं यहाँ पे जांच लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्लू पेन का यूज करता हूँ जांच के लिए। HCF जांच क्या थी, संख्याओं गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। अब हमारे पास संख्या क्या थी, संख्या थी हमारे पास में 26 गुना 91 बराबर क्या है HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF मेरा क्या था 13 मुझे मिला था HCF, देखो आपको दिख जाएगा, ये रहा 13 मेरा HCF था और LCM मेरा कितना था, ये रहे, देखो ये देखिए आप, ठीक है। मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। 26 गुना HCF मेरा था 13 गुना 182, ठीक है। अब हम इनके मल्टीपल निकाल लेते हैं, इनके गुना को कंप्लीट करते हैं। 26 की गुना 91 में करते हैं, यहाँ पे 91 में मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए 26 91 में गुना कर देते हैं। 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम 18, 6 4 और 2 6 हो गए, 8 5 13 को 3 का हासिल लगा 1 और 1 2, 2366। हमने इन दोनों की गुना की तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2366 हमें प्राप्त हुआ। अब 13 की गुना हमें किस में करना है, 182 में करना है, तो यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ करके, आप इस प्रकार आराम से अपनी गुना कर सकते हैं। 13 का मल्टीप्लाई देख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 को 4 का हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5 गुना 1 दूनी 2 को 2 आ गया हमारा, 1 अट्ठे 8 को 8 आ गया, 1 एकम 1, 6 4 और 2 6, 8 5 13 को 3 का हासिल लगा 1 और 1 2, 2366। तो इस प्रकार देख लीजिए मैंने आपको गुना करके दिखाया, और यहाँ पर मैं अब इसको राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त हो गया है, 2366। तो ये हमारा जो है सोल्व हो चुका है, ठीक है। हमें ये सिद्ध करके दिखाना था, वो हमने सिद्ध कर दिया है। यही हमें सत्यापन करना था इसका। अब इसमें बारी बारी से हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें 510 और 92। तो 510 और 92 92। अब भाज्य गुणनखंड विधि से हम इनके बारी बारी से गुणनखंड निकाल लेते हैं। 510 हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं पहले, क्योंकि बाद में 0 है तो हमारा 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो पहले छोटे नंबर से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी से क्रॉस हो जाए। 2 दूनी 4 बचा, यहाँ पर कितना हमारा 1 बचे, 11 बन गया। तो 11 को 2 पंजे 10, यहाँ पर कितना बचा 1, फिर से 0 साइड में लग जाएगी उसके, तो क्या बन जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10।
फिर से आप काट दीजिए, ये तो आप भली भांति जानते होंगे। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब दोबारा से इसको देख लीजिए, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 बचे यहाँ पर 2, 3 सत्ते 21। अब इसको 17 से क्रॉस कर दीजिए, 17 एकम 17। तो 510 के हमें फैक्टर यहाँ पे प्राप्त हो गए हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, मल्टीप्लाई में एक भी हम यहाँ से राइट कर सकते हैं। अब 92 के फैक्टर हमें निकालना है, तो 92 के भी निकाल देता हूँ मैं, देख लीजिए आप। 2 से क्रॉस हो जाएंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12 आपके, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पे 23 एकम 23। तो इस प्रकार हमें 92 के जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं, 92 के फैक्टर हमारे क्या हैं? 92 के फैक्टर हैं हमारे 2 गुना 2 गुना 23 और गुना यहाँ पर 1। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ देख लीजिए आप, मैं इसको जो है थोड़ा सा रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है। सबसे पहले 2 हमारा इसमें भी देखो, 2 यहाँ पर भी है और 2 हमारे यहाँ पर भी है, तो हम एक यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुना का निशान लगाएंगे और देख लीजिए कोई एक जैसा हो दोनों में। तो 3 है इसमें, बट इसमें और कोई एक जैसा हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम एक भी यहाँ पर राइट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो एचसीएफ है वो हमें प्राप्त हो गया, बराबर में मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें एलसीएम देखना है, तो एलसीएम देख लीजिए, मैं एलसीएम इधर लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मुझे निकालना है एलसीएम, ठीक है जी। आप एलसीएम देखिए, पहला हमारे दोनों में सेम टू सेम क्या था, पहले वो लिखेंगे हम। एक तो हमारा 1 था इसमें, दूसरा हमें 2 मिल गया, गुना। अब जो दोनों में एक जैसा नहीं है वो भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर हमारा इसमें क्या क्या बचा हुआ है, इसमें 3, 5, 17 बचे हुए हैं। 3 गुना 5 और गुना 17 यहाँ पर आपका। और क्या क्या है इसमें, नीचे क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है एक आपका, और यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं गुना में, इधर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 3 गुना 5 गुना 17 आ गया, 1 2 ये भी चला गया। अब यहाँ पर बचा आपका एक 23 बचा हुआ, गुना में 23, ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस गुना को कंप्लीट कीजिए। तो गुना करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, गुना कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 17 गुना 23, 6 तिया 18 को 8 का हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और आपका 13 हो गया, गुना 0 गुना यहाँ पर 17, 17 का पारा 0 पढ़ेंगे 0, 17 8 136 को 6 का हासिल लगे आपके 136 हासिल लगे आपके 13, 17 तिया 51, 51 4 5 और 1 6, 51 और 13 64 को 4 का हासिल लगे आपके 6, 17 एकम 17, 17 और 6 कितने हो जाते हैं आपके 23। तो हमें यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना प्राप्त हो गया, हमें 23,460 हमें एलसीएम प्राप्त हो गया। अब हमें वही जांच करनी है जो मैंने अभी आपको पीछे सिखाई थी, ठीक है। तो जांच करेंगे यहाँ पर, जांच संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। संख्या क्या थी हमारी, 510 गुना 92 बराबर HCF कितना था हमारा, 2 आया था। LCM कितना था हमारा, 23,460। ठीक है, हम इनकी बारी बारी से गुना कंप्लीट करेंगे। तो जब आप 510 और 92 गुना करोगे, मैंने पहले से ही गुना करके रखा हुआ है ताकि समय बच जाए, तो थोड़ा समय ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये मेरा आ जाएगा 46,920। ठीक है, और जब आप इसका इसमें गुना करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ।
दो छिक्के 12 को 2 का हासिल लगा 1, 2 चौके 8 और 1 हासिल के 9, 2 3 आपके 6 आ गए हैं और 2 दूनी 4। तो ये भी आपके सेम टू सेम दोनों आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए आप ध्यान से, आपको जो है बिल्कुल सेम टू सेम ये दोनों हमें प्राप्त हो गए हैं। देख लीजिए दोनों कंडीशन कैसी हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अपने नोट्स भी बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, बने रहिए। और अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, सेकंड का 3rd क्वेश्चन। तीन सौ छत्तीस और 54, 336 और 54। ठीक है, ये देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन भी रीड करा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा 336 54। सॉल्यूशन देखिए, 336, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 6 है तो 6 है तो इसका मतलब है कि ये 2 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 होता है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये छोटी क्लास में पहले आपने पढ़े होंगे। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, बचा यहाँ पे कितना 1, 13 हो गया, 2 छिक्का 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16। 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। एक बार देख लेते हैं दोबारा से, कोई मिस्टेक तो नहीं है, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, जल्दबाजी में देख लेते हैं। 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 छिक्के 12, बचा यहाँ पे 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो ये क्वेश्चन में हमें कुछ मिस्टेक तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। कभी कभी जल्दबाजी में मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ पाता है और बहुत परेशान हो जाते हैं हम भी, आखिर क्या हुआ। 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, 3 से भाग देंगे इसको हम, 27 को 3 से काटेंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमने दोनों के अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब इनको हम राइट कर देते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, 336 के गुणनखंड हमें प्राप्त हुए बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, तो 4 2 और 2 4, 4 हो चुके हैं, गुना में यहाँ पे 3 और गुना आपका 7। 54 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, गुना में मैंने आपसे बोल रखा है कि आप 1 लिख सकते हो। 54 के गुणनखंड दिखेंगे इसी प्रकार, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, आप देखिए एचसीएफ 2 आपका यहाँ पर भी है, 2 आपका, मैं इसको जो है रेड पेन से इनका एचसीएफ निकालूंगा। तो रेड पेन से ज़रा सर्कल बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर दिखने लगेगा। 2 आपका यहाँ पर भी है, 2 आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक 2 लिख दिया। और आपको कोई एक जैसा आपको दिख रहा हो, 3 आपका यहाँ पर भी है, 3 आपका यहाँ पर भी है, तो मैंने गुना में यहाँ पर 3 लिख दिया। मल्टीपल में मैंने आपसे बोला था 1 हम ले सकते हैं, तो 1 आपका यहाँ पर भी, 1 आपका यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर इसको 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम बिल्कुल हमें वैसे ही निकालना है। सबसे पहले जो दोनों में एक जैसा होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि एलसीएम जो होता है आपका, उसमें एचसीएफ
और जो अन्य संख्याएं वो भी सम्मिलित होती है, तो आपके एलसीएम में एचसीएफ जरूर सम्मिलित होता, मल्टीपल में ज़रूर होगा आपका। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ कि यह मुझे देखने के लिए मिलता ही मिलता है, एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता ही होता है। अब यहाँ पर क्या बचा है ऊपर जो एक जैसा नहीं है, 1 2 3, 3 2 2 के और एक 7 का नंबर है, 1 2 3 और एक यहाँ पर 7 का नंबर है। नीचे मेरे क्या बचा है, जो यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये बचा हुआ था ये नंबर, और इसमें नीचे गुना में आपके 3 गुना 3 बचे हुए हैं। इन सभी का गुना को कंप्लीट करेंगे। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर हमारा आ गया 48, 48 गुना 48 गुना में हमारा यहाँ पर कितना नंबर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 आ गया आपका। 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, गुना को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको गुना दिखा देता हूँ करके। 63 गुना 48, 8 तिया 24 को 4 का हासिल लगे हमारे 2, 8 6 48 और 2 50, गुना 4 तिया 12 को 2 का हासिल लगा 1, 4 6 24 और 1 25, 4 यहाँ पर 2, 5 10 को 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3। तो हमारी गुना कितनी आ गई यहाँ पर, हमारी गुना आ गई यहाँ पर 3024। तो ये प्राप्त हो गया हमें एलसीएम। अब हमें जांच करनी है, ठीक है, तो जांच करेंगे। जांच संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं गुणनफल बराबर में से, जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ गुना लय से, गुना लय से जिसे हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। इनका हमें मल्टीपल दिखाना है, जांच करके दिखानी है। संख्या क्या थी हमारे पास में, 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ क्या था हमारे पास में, 6 गुना 3024। इनकी गुना को हम जो है मल्टीप्लाई, जो भी हमें मल्टीप्लाइज दिए हैं उसको जो है साइड में यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए 336 गुना 54, 4 6 24 को 4 का हासिल लगे 2, 4 तिया 12 2 14 को 4 का हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13 गुना 5 6 30 को 0 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18 को 8 का हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 यहाँ पर 4 आ गया, 8 3 11 को 1 का हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 आपका 8, 18,144। ये आपको प्राप्त हो गया 18,144, 18,000 हम यहाँ पे लिखेंगे इसको। ये आपको प्राप्त हो गया 18,144 बराबर 6 की गुना ऐसी कर लेते हैं डायरेक्टली। 6 चौक के 24 को 4 का हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 को 4 का हासिल लगा 1, 6 का पाटा 0 में पढ़ेंगे 0, 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 तिया 18, 18 को आप 18 लिखोगे तो 18,144, ठीक है। तो ये जांच भी हमने बिल्कुल सही सिद्ध कर दी, देख लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जांच हमने की है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखते रहिए आप, क्वेश्चन की रीडिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। दिख रहा होगा आपको अच्छे से
क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप यहाँ पे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के में से HCF और लसे LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। मैं आपको इनमें से जो है एक क्वेश्चन या दो कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझा पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो जो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा विद्यार्थी देखने से पहले से ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि काफ़ी लंबा वीडियो सर ने बनाया है। तो कोशिश करूँगा कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें LCM और HCF दोनों चीज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे यहाँ से 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 3 और गुना में 1 में लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार 15 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो हमें 15 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे 3 गुना 5 गुना में 1। इसी प्रकार 21 के गुणनखंड निकालेंगे। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पर 21 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए 3 गुना 7 गुना 1। सबसे पहले HCF हम फाइंड आउट करेंगे। HCF देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए HCF। जब अगर हमारे पास में 3 नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास में 12 है, 15 है और 21 है, अगर हमारे पास में ऐसे 4 नंबर होंगे तब भी हमें यही मेथड अप्लाई करना है। HCF हमें ये देखना कि जो नंबर इन तीनों नंबरों में कॉमन होगा, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, जो तीनों में होगा, तीनों के मल्टीपल में होगा, वही नंबर हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं रेड पेन से एक बार इसको सर्कल बना देता हूँ। 3 आपका यहाँ पर भी है, 3 आपका यहाँ पर भी है और 3 आपका यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, 3 गुना में लिखेंगे। 3 गुना 1 आपका यहाँ पर भी है, 1 आपका यहाँ पर भी है, 1 आपका यहाँ पर भी है, 1 लिख लिया मैंने। और कुछ अगर आपको दिख रहा हो जो तीनों में हो, तो हमें तीनों में और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसकी गुना को कंप्लीट कीजिए। 3 एकम 3, ये हमारा HCF आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है LCM। LCM देखिए, LCM भी हमारा तीनों में कॉमन होना चाहिए। सबसे पहले LCM में हम तीनों में कॉमन देखते हैं, तीनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो तीनों में एक तो हमारा 3 कॉमन है, दूसरा हमारा 1 कॉमन है। अब हम देखेंगे कोई 2 में भी अगर एक जैसा होगा, LCM निकालने के लिए अगर कोई 2 में भी सेम टू सेम मिलता है तो उसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2 गुना 2 है, इसमें 5 है, इन दोनों में भी कुछ भी नहीं कॉमन है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें भी आपका कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी सेम टू सेम नहीं है तो जो भी कुछ बचे हुए मल्टीपल्स होते हैं, जो गुणांक होते हैं, सभी को हम लिख लेते हैं गुना में। तो यहाँ पर हमारा बचा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ, 2 गुना 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुना 2 गुना 2 और यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ है 5। तो यहाँ पर गुना में लिखेंगे 5 गुना और यहाँ पर हमारा क्या शेष है 7। इन सभी की गुना को आप कंप्लीट कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 की गुना अगर हम 7 में करेंगे तो 7 छिंग 42, तो हमारा हो जाएगा बच्चों 420। ठीक है,
तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 3 का सेकंड, प्रश्न थर्ड का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन? 17, 13 और 29। 17, 13, सॉरी 13 नहीं है, 23 है आपका, 23 है, और 29 ये नंबर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। सेम टू सेम मेथड अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आप मान लीजिए। 17 एकम 17, तो यहाँ से आपको 17 के फैक्टर क्या मिलेंगे? आपको 17 गुना 1। वैसे ही बिल्कुल आपको 23 का भी फैक्टर फाइंड आउट करना है। 23 को 23 से ही क्रॉस होगा, 23 वन जा 23। तो इस तरह से 23 गुना 1, बिल्कुल वैसे ही हम निकालेंगे 29। 29 भी हमारा किससे क्रॉस होगा? 29 से ही। 29 एकम 29, और यहाँ पे लिखेंगे हम 29 इक्वल टू 29 गुना 1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है HCF, जिसे हम क्या बोलते हैं? में से। आपको में से निकालना है। अब आप देखिए तीनों में आपको कुछ सिमिलर नंबर दिख रहा हो, आप ध्यान से देखिए, क्या तीनों में आपको कुछ सिमिलर नंबर दिख रहा है जो तीनों में आपका एक जैसा हो? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 1 इसमें भी मल्टीपल है, 1 आपका इसमें भी गुणांक है, और 1 आपका इसमें भी गुणांक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। अब अगर हमें और कोई नंबर दिख रहा हो तो हम उसको भी लिख लेंगे, लेकिन अब हमें सेकंड में कोई और दूसरा नंबर नहीं दिख रहा है। और आप हमेशा याद रखें कि एसएफ में तीनों ही नंबर में आपका कॉमन होना चाहिए। अगर आपके पास में 4 संख्या है तो चारों में ही वो गुणांक होना चाहिए, तभी आप उसको यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। लेकिन एलसीएम में आप ऐसा नहीं कर सकते। एलसीएम में अगर कोई 2 में भी एक जैसा मिल गया ना, तो तब भी आप कॉमन ले सकते हो। तो हमें यहाँ पर हमारा इससे प्राप्त हो गया 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम ये हमारा ले से होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, कोई तीनों में जो कॉमन नंबर है वो लिखो। तीनों में हमारा एक नंबर कॉमन है, उसको लिखेंगे हम। अब बाकी जो भी अदर बचे हुए नंबर्स होते हैं उन सभी की हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक 17 बचा हुआ है, गुना यहाँ पर आपका दूसरा 23 नंबर बचा हुआ है, और एक आपका यहाँ पर 29 नंबर बचा हुआ है। ठीक है, तो बारी बारी से आप इनकी गुना को कंप्लीट कर लीजिए। 17 एकम 17 गुना 23 और गुना में आपका 29। तो 17 तिया 51 को 1 का हासिल लगे हमारे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हमारे हो जाते हैं 39, गुना में 29। अब हम यहाँ पर जो है 391 गुना 29 कर लेते हैं। देखिए 9 एकम 9, 9 ने 81 को 1 का हासिल लगे 8, 9 तिया 27, 27 और 8 होते हैं आपके 35, गुना 2 एकम 2, 2 नीम 18 को 8 का हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2 नीम 18 को 8 का हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। यहाँ पर 9 आ गया, 2 और 1 यहाँ पे 3 आ गया, 8 5 13 को 3 का हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11, 11,339। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया 11,339। ये हमें हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया। यही हमें निकालना था, और एक हमें निकालना था इसमें एचसीएफ। क्लियर यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमें दिया हुआ है प्रश्न 3 का तीसरा क्वेश्चन।
8 9 और 25, 8, 9 और 25। सबसे पहले हम 8 के भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 चौके 8, ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया, इसको स्किप कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पर। 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। वो थोड़ा सा ये मिस्टेक इसलिए हो जाते हैं कि मोबाइल में भी उसमें देखना होता है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो पेज तो आड़ा टेढ़ा नहीं हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। 8 के हमारे फैक्टर हो चुके हैं, 9 के फैक्टर हम इधर बना लेते हैं, यहाँ पर इधर बना देते हैं 9 के फैक्टर। 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 25 के फैक्टर्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो बारी बारी से मैं सभी के फैक्टर यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 8 के हमारे फैक्टर क्या थे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 1 लिख देता हूँ। 9 के फैक्टर थे हमारे 3 गुना 3 गुना में 1 हम राइट करेंगे। और 25 के हमारे फैक्टर थे 5 गुना 5 गुना में 1। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे HCF। तो आप ध्यान से देखिए, HCF हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तीनों में कॉमन नंबर देखिए जो तीनों में एक जैसी संख्या हो। एक आपका यहाँ पर भी है, मैं रेड पेन से पहले मार्क कर लेता हूँ उनको। ये भी एक जैसा है, तीनों में एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। और मुझे दूसरा नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे? मुझे और दूसरा नंबर कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पर केवल एक नंबर ही लिखूँगा। ठीक है। अब एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम पहले जो तीनों में एक जैसा, पहले वो लिखूँगा, गुना यहाँ पर क्या नंबर बचे हुए हैं? 1 2 3, 2 2 के 3 नंबर्स हैं यहाँ पर, ये मल्टीपल्स हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना यहाँ पे 3 3 के 2 नंबर हैं, 3 गुना 3 गुना यहाँ पर 5 5 के 2 नंबर है, 5 गुना 5। इन सभी गुना को कंप्लीट करता हूँ। 1 के गुना 2 में करूँगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 पंजे 25। 25 की गुना अगर मैं 8 में कर लेता हूँ, 25 अट्ठे 200 गुना 9। 9 की गुना सीधी 2 में कर देता हूँ, 9 दूनी 18, क्योंकि 9 की गुना मैं 0 में करूँगा तो 0 ही आ जाएगा। तो 1800 मुझे एलसीएम प्राप्त हो गया। ये मेरा आंसर, ये क्वेश्चन भी मेरा सोल्व हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ, ज़रा देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, HCF 306,657 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 HCF सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आप भी ये कहोगे कि सर वास्तव में बहुत ईजी था। HCF 306 कक्षा 8 7 5 में पहले इस प्रकार के सवाल दिया करते थे, वही सवाल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे रखे गए हैं। बराबर 9 ये हमें दे रखा पहले से ही, और हमसे पूछा क्या जा रहा है? एलसीएम 306 657
इसका एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी हमने पीछे लिखा भी था कई बार, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। संख्या हमारी यहाँ पर क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 306 गुना 657 बराबर HCF आपको कितना दे रखा है, 9 दिया है। मल्टीप्लाई में LCM आपको निकालना है, तो आपका ये 9 इस इधर बटे में आ जाएगा, 306 गुना 657 बटे में आपका 9 आ गया, इक्वल टू LCM। 9 से आप इन दोनों में से किसी भी नंबर को भाग दे सकते हैं। 9 से मैं इसको काट देता हूँ, 306 गुना यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, बचे यहाँ पे कितने, 2 9 27 बराबर LCM। 306 में 73 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कभी कभी दिखता नहीं, क्या नीचे चला जाता हूँ मैं तो वहाँ दिखता नहीं अच्छे से, वीडियो में ध्यान से निकल जाता है, मैनेज कीजिएगा आप भी। 306 को गुना कर देता हूँ 73 से, ठीक है। 306 को 73 से गुना करेंगे, 3 6 18 को 8 का हासिल लगा 1, 3 का पार्ट 0 पढ़ेंगे, 0 0 में कहाँ से जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा, 3 3 9 गुना 7 6 42 को 2 का हासिल लगे 4, 7 का पार्ट 0 में पढ़ेंगे, 0 0 में 4 ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा, 7 21। यहाँ पर 8 2 और 1 यहाँ पे 3 आ गए, 9 4 13 को 3 का हासिल लगा 1 और एक यहाँ पर 22, तो 22,338 हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। 22,338 हमें क्या प्राप्त हो गया, LCM, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ रेड पेन से, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो चुका, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपना नोट्स वगैरह बनाने के लिए, आराम से वीडियो को यहाँ पर रोक के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें एक याद रखने वाली बात है, जो आपको याद रखना है, तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे, या आप इसको इसका नियम भी मान सकते हैं। सॉल्यूशन, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप के हैं, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। बिल्कुल इसी नियम का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि किसी संख्या
के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप के हैं तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अब हम 6 की पावर n के गुणनखंड करते हैं और देखते हैं क्या इसी गुणनखंड में 2 और 5 का गुणज है। अगर 2 का गुणज हो भी लेकिन 5 का गुणज अवश्य होना चाहिए, तभी ये n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त हो सकती है। 2 गुना 3 की पावर n, यहाँ से हमें क्या मिल जाता है 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 के ही अभाज्य गुणनखंड हैं। इस कारण 6 की पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 6 की पावर n जब हमने इसे गुणनखंड करे तो आपने देखा कि 2 गुना 3, 2 और 3 इसके गुना में दिए गए हैं। अगर इस गुना में 5 भी आ जाता तो ये शून्य पर समाप्त हो जाती। शून्य पर समाप्त होने का मतलब है इकाई का अंक, जो भी यहाँ पर संख्या आती, इकाई का अंक शून्य। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इकाई का अंक। इकाई का जो अंक है वो शून्य पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा असंभव है। समझ आ गया आपको? ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आगे क्वेश्चन दिया गया है इसमें देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। कोई वृत्ताकार पथ है आपका, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर आपका 6, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे लगते हैं दोनों को एक चक्कर लगाने में लगा समय। वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय। एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया को कितना समय लगता है इसमें? 18 मिनट। 18 मिनट। रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। ऐसे कई सवाल आ जाते हैं। कभी कभी रोड पे जो लगी हुई लाइटें होती हैं वो भी 5 सेकंड के बाद एक लाइट जलती है, दूसरी 6 सेकंड के बाद, तीसरी 8 सेकंड के बाद जलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ये किस समय फिर से एक साथ जलेंगी सारी की सारी लाइटें जो होती हैं। तो उसी प्रकार के ये सवाल है। कभी कभी घंटी में सवाल पूछ लिया जाता है कि एक बैल जो 8 मिनट बाद बजती है, दूसरी बैल 20 मिनट बाद बजती है, तीसरी बैल जो घड़ी होती है हमारी वो 15 मिनट बाद बजती है। तो सारी बैल अगर एक साथ बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी, किस टाइम पर? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, सिंपली आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है।
ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको वही मेथड यूज करना है। हम 18 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12 के फैक्टर बनाएंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ से हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम देख लीजिए, हमें इनका एलसीएम निकालना है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 लिखा गुना, उसके बाद देख लीजिए 1 3 आपका यहाँ पर भी, 1 3 आपका इसमें मिल गया, फिर आप इसमें 3 लिखोगे। अब गुना में हम वो लिखेंगे जो दोनों में मैच नहीं हो रहे हैं, उनको भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं एलसीएम में। तो एक यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है 3, दूसरा हमारा यहाँ पर गुणज बचा हुआ है 2, इन सभी को गुना करेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट बाद पुनः वे घंटियाँ एक साथ बजेंगी। एक साथ मतलब इसमें घंटी का सवाल नहीं है, ये पथ। तो वे जो पुनः 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ट्रैक भी दिखाती हूँ, जैसे इस तरह से कोई ट्रैक है ये, ठीक है। यहाँ से दोनों इस तरफ को इस तरह से जो है दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ये हमारा पथ बना हुआ है। यहाँ पे एक सोनिया है, दूसरा हमारा व्यक्ति इसमें रवि है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। और घंटी वाला सवाल भी मैंने बता दिया, अगर बैल आते हैं किसी सवाल में तब भी आपको ये मेथड अप्लाई करना है। या रोड की लाइटें अगर जल रही हैं, 3 लाइटें हों या 4 लाइटें हों, आपको मेथड सेम टू सेम अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी इसको चेंज करके दे देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की रीडिंग कर लीजिए। ये क्वेश्चन शायद मुझसे अभी छूट गया, हमने पहले ये बना दिया, उसके बाद ये बना दिया। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये क्वेश्चन मैंने शायद अब से पहले भी सोल्व करा रखा है, ठीक है। तो पीछे मेरा इसी वीडियो के अंदर ही पीछे शायद मैंने पहले सोल्व कर दिया है, तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। जब आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होता है। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने एक सवाल अभी आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसके लिए वही हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप के हैं, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पीछे भी हमने सोल्व किया था। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप के हैं, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। मतलब कोई भी ऐसी संख्या हो जिसमें 2 और 5 का गुणज होगा, या 2 का भी गुणज है, 5 का गुणज कम से कम होना चाहिए। अगर 5 का गुणज होगा तो वो संख्या हमारी शून्य पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो पाएगी। 4 की पावर n के गुणनखंड हम करेंगे 2 गुना 2 इसकी पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर इसकी पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। तो इस प्रकार के हमें इसमें गुणज प्राप्त हो रहे हैं। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2n गुना 1 हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें इसके 2 गुणज मिल गए, 2 की पावर 2n और यहाँ पर 1।
ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसमें देखोगे कि इसमें 5 तो कहीं है नहीं, जबकि 5 हमारा होना चाहिए। अगर 2, जैसा मैंने हमारा नियम किया था कि 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, तो इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के ही गुणज 2 के ही गुणज हमें प्राप्त हुए हैं। केवल हमें 2 के ही गुणज प्राप्त हुए हैं। इसलिए 4 की पावर n कभी भी n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन भी आपका। अगला प्रश्न क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, हटा ही देता हूँ। प्रश्न नंबर 9, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 6 और 20 ये संख्या है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इनका LCM और HCF निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल, देखिए ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बुक तो नहीं रख सकता और काफ़ी देर यहाँ लिख भी नहीं सकता हूँ, इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। 2 तिया 6, 3 एकम 3, 20 के फैक्टर हम करेंगे, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो इस प्रकार हमें 6 के गुणनखंड कितने प्राप्त हो गए, 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गए 2 गुना 3 गुना में हम 1 लिख लेंगे। 20 के हमें गुणनखंड कितने मिल गए हैं, 2 गुना 2 गुना 5 और गुना में 1। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम सबसे पहले आप ये देखिए दोनों में एक जैसा क्या है, तो यहाँ पर 2 आपको दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखिए, मैं मार्क कर देता हूँ पहले। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 1 नंबर यहाँ पर भी, 1 नंबर यहाँ पर भी है। तो पहले हम ये नंबर लिखेंगे 2 गुना 1। अब उसके बाद जो दोनों में एक जैसा नहीं वो भी हमें राइट करना है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 गुना 5, यहाँ पर 2 और ये 5, ये भी हमने सब लिख लिया यहाँ पे। अब इस मल्टीप्लाई को कंप्लीट कीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो इस प्रकार 60 हमें हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकालना है, यही साइड में निकाल देते हैं। दूसरा हमें ज्ञात करना है HCF। देखिए सबसे पहले ये देखिए आप दोनों में जो एक जैसा होगा वो हम कॉमन लेंगे। तो एक तो हमारा यहाँ पे 2 है, दूसरा हमारा क्या है 1। मैंने इनको जो है रेड पेन से मार्क कर रखा, आप देख लीजिए सर्कल बनाया हुआ है इनके ऊपर। 2 एकम 2। इस प्रकार हमें इसके भी आंसर प्राप्त हो गए, ठीक है। ऐसी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको रीड करा देता हूँ इसको, जो हमें दिया गया है। देखिए
ये न्यू एनसीईआरटी है मेरे पास में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले हमें एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ निकालने के बाद उसके माध्यम से हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, मैं इसको अलग कर देता हूँ एनसीईआरटी को। क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, 96 और 404। सॉल्यूशन देखिए, 96 के फैक्टर बना लीजिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर आप इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और यहाँ पर 3 एकम 3। 404 के फैक्टर बनाइए, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब 101 हमारा किसी भी नंबर से डिविजिबल होने वाला नहीं है, तो इसको 101 को 101 से ही डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इनका निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि इसी के माध्यम से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। दोनों में देख लीजिए, आपको सेम टू सेम क्या दिख रहा है, सेम टू सेम आपको कुछ दिख रहा है इसमें दोनों में। देखिए आप यहाँ पर 2 आपका यहाँ पर भी है, देख लीजिए 2 आपका यहाँ पर भी है और 2 आपका यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। उसके बाद और आपको कुछ एक जैसा और दिख रहा हो इसमें, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो गुना में हम यहाँ पे फिर से 2 लिखेंगे। उसके बाद कोई भी गुणज एक जैसा नहीं है, इसी गुना करके कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर 4, तो 4 हमें कितना क्या मिल गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ के माध्यम से हमें निकालना एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं पहले से ही, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, हम भली भांति जानते हैं पहले से ही, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। संख्या क्या क्या हमारे पास में, 96 गुना 404 बराबर एचसीएफ हमने कितना निकाला था 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में एलसीएम। अब जो भी यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना था, एलसीएम के मल्टीपल में जो भी कुछ होगा वो बराबर के इस तरह बटे में आ जाता है, तो 96 मल्टीप्लाई 404 और बटे में हमारा आ गया यहाँ पर 4 बराबर एलसीएम। 4 का भाग 404 में दे दीजिए, 96 गुना 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, 104 हमें प्राप्त हो गया। 104 में 96 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको कुशल लगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 101 मल्टीप्लाई 96, 6 एकम 6, 6 का पारा 0 में पढ़ेंगे 0, 6 एकम 6 गुना 9 9 एकम 9, 9 का पारा 0 में पढ़ेंगे 9, फिर 9 एकम 9, 6 यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो ये हमें प्राप्त हो गया, हमें 9696 हमें एलसीएम प्राप्त हो गया है। यही हमें एलसीएम, हमें इसका निकालना था और एलसीएम हमें प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़े से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी से ही वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, टाइम की बचत होगी तो अच्छा रहेगा, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाता है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको वैसा ही करना है। आप इसको जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। नीचे वाला जो क्वेश्चन है देखो, सेम टू सेम जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से दे दिया है, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो केवल मैं 11 क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन आप उसी में से ही समझ जाना। 6, 72, 120, 6, 72, 120, यहाँ पर देख लीजिए
क्वेश्चन नंबर 11, 6, 72, 120। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 6 के फैक्टर करते हैं हम। 2 तिया 6, 3 एकम 3, 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिल जाएंगे यहाँ से। 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 18 आ गया यहाँ पर। 2 नियम 18 होते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 120 के यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, यहाँ पर 0, फिर 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए? 2 गुना 3, गुना में 1 हम लिख सकते हैं किसी के भी। 72 के गुणनखंड हमें क्या मिल गए? 1 2 3, 1 2 3, 3 बार हमारे 2 2 का नंबर है, गुना 3 गुना 3 गुना 1। 120 के फैक्टर हमें क्या मिल गए यहाँ से गुणनखंड? 1 2 3, 1 2 3, और फिर आप गुना में 3 गुना 5 गुना में 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ कि आपको यहाँ से दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन अब देख लीजिए। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तीनों में कॉमन नंबर देखिए, आपको कॉमन नंबर दिख रहा होगा आपको। तीनों में कौन सा नंबर ऐसा है जो आपका कॉमन है? मैं ज़रा निशान लगा देता हूँ। 2 देख लीजिए आप, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2 आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। 2 इसमें भी आपका 2, 2 इसमें भी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुना। दूसरा देखिए यहाँ पर, और कुछ नंबर ऐसा हो जो आपको दिख रहा हो जो तीनों में कॉमन हो। 3 आपका यहाँ पर भी है, 3 आपका इसमें भी है, और 3 आपका इसमें भी है। 1 आपका 3 का गुना चला गया, गुना 1 आपका इसमें भी है, 1 इसमें भी, और 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी। हमने एक कॉमन ले लिया, और कोई नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कंप्लीट करो। गुणनखंड जो हमें मिले हैं ये, इनकी गुना कर लीजिए। 2 तिया 6, 6 एकम 6, ये हमें एचसीएफ प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम एक तो वो होता है जो आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ आपका 6 आया, तो पहले आप यहाँ पे 6 लिख लीजिए, गुना। अब जो बाकी बचे हुए हैं, इसमें क्या बचा आपका? 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो मैं सीधा यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा, फिर से मैं गुना करूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? नहीं, यहाँ पर एलसीएम में हम इस तरह से नहीं ले सकते हैं इसमें। ठीक है, हम क्या काम करेंगे यहाँ पर? देखिए, ये दोनों इसमें एक जैसे हैं, ये दोनों इसमें एक जैसे हैं, तो ये दोनों में से कोई एक पूरा जोड़ा हमें यहाँ पे लेना। तो 2 दूनी 4 हो गया। एक नंबर इसमें क्या बचा? 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब इसमें एक नंबर क्या बचा हुआ है? 5, तो उस 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका आप इसमें गुना कंप्लीट कीजिए। 6 पंजे 30, 30 में 12 गुना करेंगे तो 12 तिया 36, 360 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अभी आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पहले 6 के गुणनखंड हमने लिखे यहाँ पर, फिर हमने 72 के गुणनखंड यहाँ पे लिखे, फिर हमने 120 के गुणनखंड यहाँ पे लिखे। एचसीएफ के लिए हमें ये देखना होता है जो तीनों में एक जैसे होते हैं। तो 2 2 का 1 मिल गया, हमने 2 यहाँ पे लिखा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हमने 3 यहाँ पे लिखा। एक आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी हमने लिख दिया। 2 तिया 6, 6 एकम 6 आ गया, यहाँ प्राप्त हो गया। एलसीएम के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? जो एचसीएफ होता है पहले उसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एलसीएम में अगर कोई 2 गुणनखंड में भी एक जैसा होता ना, तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं। 2 गुना 2, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों इसमें भी, भले ही तीनों में ना हो, लेकिन अगर कोई 2 में भी कॉमन है तो वो भी जाएगा। तो ये दोनों एक जैसे थे, तो 2 दूनी 4, तो एक तो 4 इसका बन गया। एक नंबर इसमें बचा हुआ है। अब ये कोई सिमिलर तो है नहीं, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, मैंने सीधा यहाँ पे 12 लिख दिया इसको। और एक नंबर मेरा यहाँ पे 5 बचा हुआ, 5 ही मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो 12 पंजे 60, और 60 छिक्के कितने होते हैं? 360। अब तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसी ही पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय हिंद।